क्वेश्चन नंबर 45 क्या आपका ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ए की ड्राइंग 50,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड बी की ड्राइंग है 25,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग at the rate 12% per annum was not taken into consideration. गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो आप इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ ए की ड्राइंग को मेंशन नहीं करा गया है, बाकी बी की ड्राइंग प्रॉफिट में से वो कंसिडर कर लिया गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, ये आपका पुराना थोड़ा सा कंसेप्ट है ड्राइंग वाला, इंटरेस्ट वो कैलकुलेशन करने का कि भाई अगर स्टार्टिंग में वो मंथ के बिगनिंग में करता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ नहीं है ये आपका, देखो टोटल ड्राइंग निकालेंगे सबसे पहले हम। 50,000 पर मंथ है, 50,000 है ना पर मंथ, साल में 12 महीने इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज़, ठीक है ना। उसके बाद मंथ कैलकुलेट करेंगे हम, फॉर्मूला आपको बताइए एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है ना। तो अप्रैल 1 को करेगा तो कितने महीने रह गए, पूरे के पूरे 12 महीने रह गए, तो 12 लिख देंगे। लास्ट ड्राइंग करेगा वो मार्च 1 में, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही महीना रह गया। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, मार्च को करेगा, है ना, एक महीना रह गया। +1, 12 + 1 इज इक्वल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 आ जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मंथ, ये आपने निकाल लिया 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% और 6.5 लगा के 39,000, ठीक है ना। ये आ गया आपका, ये हम कैलकुलेट कंसिडर करना भूल चुके हैं, तो ये अब दे देंगे हम। तो अब हम इसको देना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स के लिए डेबिट है, उसका नुकसान है तो डेबिट कर देंगे उसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आप ऐसे ही करते हैं। 39,000 फर्म का क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, फर्म का क्रेडिट हो जाएगा 39,000 से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, इससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। अब फर्म के पास पैसे आ गए तो फर्म अल्टीमेटली किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आप, है ना, तो फिर टोटल करेंगे दोनों साइड का, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो अब डाला हमने, ठीक है ना। ये प्रॉफिट 39,000, इसको डिवाइड कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यही आपको याद रखना है। तो 39,000 का 2:1 में करेंगे, 2/3 और 1/3, तो 26,000, 13,000, क्योंकि ये पार्टनर्स का प्रॉफिट तो क्रेडिट कर देंगे उनको इस अमाउंट से। अब इनका टोटल लिख दो, इधर तो कुछ है ही नहीं डेबिट में, तो ऑब्वियसली क्रेडिट बढ़ा हो जाएगा 13,000 से, इधर ये डेबिट बढ़ा है तो ये हो जाएगा 13,000 से 39,000 माइनस 26,000, ठीक है ना। ये निकल गया आपका 13,000 और ये आप जनरल एंट्री पास कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सिर्फ यही करना है इसमें। तो 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं और वो भी 2 साल का, ठीक है ना। और फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब जनरल एंट्री करंट अकाउंट से पास होगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और बस सिर्फ यही है। इस क्वेश्चन में क्या है, पिछले साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 था, उसके नेक्स्ट वाला था 3:2:1, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं हम, कितना है, इनकी कैपिटल है 8 लाख और 7 लाख, ठीक है ना। ये आपका 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा 80,000 रुपये, 2 साल के लिए निकालेंगे तो 1,60,000 रुपये। 70,000 का 10% 70,000 रुपये, 7 लाख का 10% 70,000 रुपये, 2 साल के लिए हो जाएगा 1,40,000 रुपये, ठीक है। उस तीसरे बंदे का कितना है 3 लाख का 10% 30,000, 2 साल के लिए 60,000 रुपये। आप क्या करेंगे, देना शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले दे दीजिए आप, क्रेडिट कर दो 80,000 से, दूसरा कर दो 70,000 से, तीसरा कर दो आप 30,000 से। फर्म के लिए लॉस है इसलिए 1,80,000, यही लॉस हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉस पर डिवीज़न फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। इसी 1,80,000 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4/9, 3/9 और 2/9, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 80,000, 60,000, 40,000। फिर सेकेंड ईयर का भी सेम है, ऐसे ही इसको मेंशन कर दो, बट उसमें क्या प्रॉब्लम है, लॉस डिवीज़न वाला ना, क्योंकि इनका रेशियो क्या है अब 3:2:1। अब इस 1,80,000 को 3/6, 2/6, 1/6 में कर दीजिए, जो कि आएगा 90,000, 60,000, 30,000। अब ये तो ऑब्वियसली सेम हो जाएगा क्योंकि देखो 1,80,000, 1,80,000, क्योंकि ये अलग अलग कर रहे हैं इसलिए हम इसको 1,80,000 और 1,80,000 कर रहे हैं, ठीक है ना। 360 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और यहाँ तो जो ये लॉस है हमने इसलिए ये निकाला है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका टोटल लिख दो, डेबिट क्रेडिट का सबका टोटल कर दो आप एक साथ। अब उसके बाद कौन बड़ा है, ठीक है ना, डेबिट बड़ा है, इधर कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, इधर कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है। अब इसके बेस पे आप जनरल एंट्री पास कर दो,
जनरल एंट्री गलत पास मत करना, क्योंकि ये फिक्स्ड अकाउंट है, ठीक है ना। फिक्स्ड में क्या होता है, करंट अकाउंट से करते हैं। अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट, संजय's करंट अकाउंट डेबिट टू सुनील्स करंट अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है ना। इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था, क्योंकि आप जब लॉस या प्रॉफिट जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए इसको अलग अलग करा मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 47। तो 47 क्वेश्चन में क्या है, कंबाइंड क्वेश्चन है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और सैलरी देना भूल गए। ये 500 पर मंथ है, तो पूरी ईयर की कितनी हो जाएगी, 12 5 60 6000। ये 1000 पर मंथ है तो 12000, ठीक है ना। इस हिसाब से हमें ये करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50,000 का 12% निकाल दो, 12 5 60 6000 ये आ जाएगा। इसका आ जाएगा आपका 3600, इसका आ जाएगा 2400, ठीक है ना। ये निकाल रखा है 6000 पहले का 3600, फिर ये 24, ठीक है। सैलरी अलग अलग निकाल दी, ठीक है। अब इसको देना शुरू करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, 3600, 2400, इनको प्लस करके 12000। सैलरी देना भूल गए, सैलरी दो, जिसका है उसी को दो। सिर्फ पी की सैलरी है, ठीक है, क्यू की सैलरी नहीं है, आर की सैलरी है, आर को दो। टोटल लिख दो 1,80,000, ठीक है। दोनों का टोटल करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं है। ये आ जाएगा आपका 30,000, तो बड़ा टोटल यहाँ लिख देंगे। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 30,000 का ही। इसी 30,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये क्या है, पार्टनर्स के लिए लॉस, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1:1 में। 15,000, 7,500, 7,500। 30,000 का 2/4 निकाल लो, फिर 30,000 का 1/4, 1/4, तो इस तरीके से 7,500, इस तरीके से ये आ जाएगा। इनका टोटल लिख दो सबका फिर प्लस करके। अब यहाँ डिफरेंस देख लो, 15 बड़ा है यहाँ पर, 12 छोटा है। 3,000 डेबिट का, यहाँ पर डेबिट बड़ा है, 3,900 डेबिट का। यहाँ पर कौन बड़ा है, आर का देखो, क्रेडिट बड़ा है। तो 14,400 में से 7,500 माइनस करोगे तो 6,900, ये डिफरेंस आ गया। अब इसके बेस पे जनरल, ये डेबिट के क्रेडिट के बेस पे आप जनरल एंट्री पास कर दो। तो ये डेबिट, पी डेबिट, क्यू डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें सिर्फ ऐसे ही आप एंट्री को पास कर देंगे।